क्या बात है हनुमंतलाल, ठहर गए? अरे देर हो रही है, चलो यहाँ से प्रस्थान करो। संध्या कला को चल के कशिश काट कर गुरु के चरणों में भी ले जाना है। हाँ भैया सत्य कहते हो, लेकिन मैं ठहर गया। अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हाँ हनुमंतलाल, आखिर बात क्या है? आप क्यों ठहर गए हनुमंतलाल? भैया लक्ष्मण आपने को देखा है? हनुमंतलाल देखा तो है, जो सामने एक आश्रम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इससे क्या मतलब? हाँ भैया इसी आश्रम को देख करके मैं रुक गया। और जानते हो आखिर क्यों रुक गया? क्यों रुक गए हनुमंतलाल? आश्रम दिखाई पड़ रहा है भैया लक्ष्मण हनुमंतलाल कि हे लक्ष्मण भैया इधर देखो, जो सन्मुख पड़े दिखाई है। हाँ भैया कि हे लक्ष्मण भैया इधर देखो, जो सन्मुख पड़े दिखाई है। ये कुटी हमारी माँ की है, हम सत्य सत्य ये जो आश्रम दिखाई पड़ रहा है ये छोटी सी कुटी है। ये कुटी तो हमारी माता श्री की है। क्या ये जो सामने आश्रम और कुटी दिखाई पड़ रही है, ये कुटी आपकी माता की है? हाँ भैया इसलिए भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो हनुमंतलाल? भैया कि यदि आज्ञा भैया हो जाए हो जाए। जब हम इधर से जा रहे हैं तो क्यों ना अपनी माता से भी मिलता चलो। अगर आपका आदेश है, अगर मैं माता से मिलने नहीं गया तो मेरी माता जान पाएगी कि हनुमान अभी इधर से गया है और हमसे मिल करके नहीं गया है, तो मुझे बहुत डांटेगी। हनुमंतलाल आप अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप जिस कार्य के लिए आए हैं पहले वो कार्य करो, उसके बाद अपने माँ से मिल लेना। भैया माता के पास रुकना नहीं है, बस माता का हाल चाल ले लूंगा और तुरंत वापस हो जाऊंगा। क्या हनुमंतलाल आप अपनी माँ से अगर मिलना चाहते हैं तो देर मत लगाना, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। हनुमंतलाल कि भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ वीर हनुमान, माँ चरणों में शरणवा, बहु बार समान। हनुमंतलाल आप अपनी माँ से मिल करके जल्दी वापस आना होगा। चिंता ना करो भैया, आज शीघ्र वापस आऊंगा, तब तक आप यहीं पे ठहरो। जाओ हनुमंतलाल।
अरे बेटा मसरंगी, देखो तुम्हारा भाई आया है बजरंगी, करो चलो की बंदगी। अरे भाई, समझने में फर्क है, राम और रहीम में कोई फर्क नहीं, ना कहो चाहे लक्ष्मण, बात एक ही है। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ ददैया, आज नारायण जी बाबा का उदय पश्चिम से हो रहा है। सत्य कह रहा है बेटा। हाँ, पवन पुत्र हनुमान, आप कहाँ रहते हो? आप तो माता की शुद्ध हम लोगों की भूल जाते हो। भला सोचो, आज आपका आगमन माता के आश्रम पे ठीक है। हनुमंत लाल, आप आ ही गए हो, माता से बात करिए। बेटा पुत्र हनुमान कि हे प्यारे बेटा बजरंगी, कि हे प्यारे बेटा बजरंगी कैसे मैया की बरसों से आंखें तुम्हें देखने को तरस रही थी। बेटा कहाँ रहते हो? क्या तुम्हें अपने माँ की याद नहीं आती? कोई ऐसा पुत्र भी होगा जो अपनी माता को भूल जाएगा? नहीं मैया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ मैया। आखिर कहाँ रहता है तू बेटा? माता, अगर जानना चाहती हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हे माता, कि यदि पूछ रही हो हे मैया, माता, कि यदि पूछ रही हो हे मैया तो सत सत बता। अयोध्यापुर में रहता हूँ, प्रभु श्री राम के पास उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। और मैया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रभु के पास तो जरूर रहता हूँ, लेकिन तन मन हमेशा
आप ही के पास लगा रहता है। वाह बेटा हनुमान, वाह पुत्र, कि तुझे पर है आस रे बाद मेरा तू जिनका भक्त दुलारा। पर है आस रे बाद मेरा हमेशा मेरा आशीर्वाद तुझ पे रहता है। लेकिन बेटा ये माँ आज कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हो माता? बेटा कि तूने आस से मांग लिया, तूने तो आस से मांग लिया, पर बता मुझे क्या लाया। आज वर्षों के बाद में आए हो, भला अपने माँ के लिए क्या लेकर आए हो? माता इस समय तो मैं कुछ नहीं लाया। वर्षों के बाद आए हो और माता के लिए कुछ नहीं लाए हो? वाह भाई वाह बजरंगी, हम बाजार जाए चाहे मेला जाए चाहे हाट जाए कहीं जाए, महतारी बचने लाए चाहे दूर पे धुझे लई जरूर है। और तुम वर्षों के बाद आए हो, माता के लिए कुछ नहीं लाए हो? रास्ते कहूँ एक अमरूद तोड़ लेती जा जा। ऐसी बात है मैया तो बोलो कि मन की जो इच्छा हो मैया, माते कि मन की जो इच्छा हो मैया, पतला बालक उसे देर न कर।
चाहती हो? इस समय मैं कुछ लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन प्रकट करो कि आपका पुत्र हनुमान अभी लेकर के आएगा। क्या इच्छा है? बेटा हनुमान, मुझे ऐसे विश्वास नहीं है। दरवाजा भर जाओ, मुझे विश्वास हो जाएगा कि जो मैं मांगूंगी वो मेरा पुत्र मेरे लिए अवश्य लेकर आएगा। वाह मैया वाह, आपको अपने पुत्र हनुमान पर विश्वास नहीं? ये कैसे हो सकता? अरे बेटा हनुमान, अरे मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, क्या मुझ पर विश्वास नहीं? आखिर मैं क्या मांगूंगी? तो मांगो माता, इसमें त्रिवाचा की कौन सी बात? ऐसे विश्वास नहीं बेटा। लड़का और बूढ़ बराबर होता है। माता की इच्छा है, क्या मांगेगी? आप त्रिवाचा क्यों नहीं भर जाते? ऐसी बात है मैया, अगर त्रिवाचा की बात है माता तो ठीक है, मैं त्रिवाचा भरता हूँ माता। तो त्रिवाचा माँ तुम्हें भरता हो, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध प्रभु की खाता हो, कहीं पीछे कदम हटाओ। वाह बेटा हनुमान, यही तो उम्मीद थी तुमसे। आओ आसन ग्रहण करो बेटा। नहीं माता, बहुत सी बात है, अभी माता से होगी, फिर भाई आप अपने मशरंगी से बातें करेंगे। नहीं माता, आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ में बैठ करके दो चार बातें करूं। तो आपको इतना जल्दी कहाँ? आखिर आप क्या माँ से बैठकर कोई काम है? देख लो, हैं? कहाँ को आप इतनी जल्दी कहते हो, हमें समय हो रहा है, हैं? ये तुम जान करके क्या करोगे भाई? क्यों नहीं, हम नहीं जानते हैं। ये माता श्री पूछ रही है, और हर एक माता का दर्जा होता है, पुत्र से पूछने का अधिकार होता है। हाँ बेटा, ये जान करके क्या करोगी मैया? मैं एक माँ हूँ, जान करके क्या करूँगी? और क्या? हाँ बैठो, आसन पे बैठो बेटा, सब बातें हो जाएंगी। नहीं मैया, इस समय हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम कुछ जरूरी कार्य जा रहे हैं। आखिर वो कौन सा जरूरी कार्य है भाई? किसके लिए जा रहे हो बेटा? कहाँ को जा रहे हो? माता, हम एक राजा की तलाश में हैं, उसी की खोज करते करते जा रहे थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब तक आश्रम दिखाई पड़ा, मैंने सोचा क्यों ना माता से भी मिलता चलो। आपका क्या वास्ता है? और क्या? वो राजा प्रभु श्री राम के गुरु महाराज का दोषी है, उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, प्रभु श्री राम के गुरु महाराज की नौका में टक्कर मार दी
और उसी गंगा में प्रवाह हो गए। अरे बच गए, नहीं तो उसी में डूब जाते। और गुरु महाराज प्रभु श्री राम के पास गए और उनसे कहा तो संदर उसका शीश हमारे चरण में होना चाहिए, सो होना चाहिए। और प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर डाली। प्रतिज्ञा तो प्रभु श्री राम ने की है, परंतु पूर्ण करने के लिए हमें भेजा है। लेकिन बेटा हमारे वचन का क्या होगा? मैं उनका आज्ञा का पालन करूंगा। और उस राजा का नाम क्या है बेटा? उसका नाम जानना चाहते हो माता? वो विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु है। क्या? विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु? हाँ मैया। बेटा हमारे वचन का क्या होगा? चिंता क्यों करते हो मैया, मैं आपके भी वचनों का पालन करूंगा। वचनों का पालन करेगा? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बेटा हनुमान, जिस राजा चंद्रकेतु की तू तलाश में आया है, उसका पद करने के लिए आया है, उसका पद नहीं करेगा, बल्कि उसके प्राणों की रक्षा तुम्हें। मैं उस राजा चंद्रकेतु की रक्षा कदापि नहीं माता। मैं उसका शीश काटने के लिए निकला हो, सो मैं उसका शीश काट करके अवश्य ले जाऊंगा। तू शीश काटेगा? तुम हटो भैया, तुम हटो, पहले हमका मारेंगे। तुम उठो, पहले हमका मारो, पहले तुम हमका मारो। मारो भैया, हटो, हमका मारो जो मारो भाई, काहे नहीं मार? हैं? कहाँ बात है? नहीं इतना मरी होते, इतना मारो, मारो, काहे नहीं मार? और बेटा हनुमान, बेटा ये मत समझ लेना कि तू प्राणों की रक्षा नहीं करेगा तो क्या उस राजा चंद्रकेतु के प्राणों की रक्षा नहीं होगी? पूरा बेटा उस राजा चंद्रकेतु निकाल बाहर। बेटा हनुमान, कि तूने क्या सोचा? निर्बल हूँ, निज कर में शस्त्र उठाऊंगी, निज कर में शस्त्र उठाऊंगी, जितने होंगे नभ के दोषी उन सबको श्री राम से युद्ध करूंगी। जा अपने प्रभु श्री राम को भेज। मैंने उस राजा को वचन दिया है तो वचन को निभाना चाहती हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र तुम्हारे कब के न्यायी हो गए हैं? हमसे बात करिए। प्रभु श्री रामचंद्र अपने माता कैकेयी के वचनों का पालन किया, वो भी सगी मां नहीं, सौतेली मां। वचनों का पालन किया, 14 वर्ष का वनवास। ये तुम्हारी सगी मां, यही का वचन कुछ नहीं, श्री राम का वचन बहुत कुछ। श्री राम ने तुमका पैदा किया, यह बेचारी मोदम पहुड़ी सूक्ष्म पहुड़ारी नाना प्रकार दर बदर न जाने कितने कष्टों का सामना किया। इसके वचन का कुछ नहीं, श्री राम का वचन बहुत कुछ। उनका वाकों ने विवाद हो गया, मैं स्वयं खुद युद्ध करूंगी। हे भगवान, आज सलमान को किस असमंजस में फंस दिया। अगर माता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो मेरी माँ स्वयं अपने हाथों में शस्त्र उठा करके युद्ध करेगी, और कोई ऐसा पुत्र होगा जो उसकी माँ युद्ध करे और
मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बरबर कि सुत के होते मां शास्त्र कहे, तो सुत होने को लानत है। सुत के होते मां शास्त्र कहे, तो सुत होने को लानत है। कायर समझो उसे बालक को, बालक के बल को लानत है। कायर समझो उसे बालक को, बालक के बल को लानत है। पुत्र के होते हुए मां सोवर्ण क्षेत्र में युद्ध करेगी। अरे धिक्कार है इस बालक को, मैं तो नहीं देख सकता हूँ। मेरी मां स्वयं युद्ध करेगी और मैं प्रभु श्री राम की तरफ से ही हमसे नहीं होगा। मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे जीते जी चंद्रदेव का शीश कोई नहीं काट सकता। मैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटा हनुमान, माता, बच्चों का पालन करेगा। जो मांगा वो तुझे देना पड़ेगा। चिंता न करो मैया, मैंने जो कह दिया सो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटा मसरगी, बुला उस राजा चंद्रकेतु को। बेटा हनुमान, इस राजा चंद्रकेतु का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ और इसके प्राणों की रक्षा तुम्हें करनी है। तुम्हारे जीते जी इसके खरोच नहीं आने चाहिए। और हाँ बेटा हनुमान, मैं भी जानती हूँ कि जिस समय प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में आएंगे तो एक बार तेरे पैर जरूर डगमगाएंगे। इसलिए बेटा मसरंगी, ला तुलसा जल की बत्ती। हे माँ तुलसी, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। ये लो बेटा। और हाँ बेटा, इसे तुलसा जल की पत्ती मत समझना। युद्ध भूमि के मैदान में जिस वीर के ऊपर एक पत्ती चलायमान कर दोगे, वो वीर वहीं पर धराशायी हो जाएगा। और ये समझना कि मेरे साथ में मेरी माता अंजलि भी युद्ध कर रही है। जो आज्ञा माते हैं। और वो सामने से देख मसरंगी, ये सामने से कौन आ रहा है? लक्ष्मण, लक्ष्मण। काफी समय हो गया है, अभी तक हनुमंत लाल अपनी माँ से मिल करके नहीं आए हैं। हमें चल करके देखना चाहिए आखिर बात क्या है। हनुमंत लाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप
आप तो अपनी माता से मिलने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो काफी समय लगा दिया। हनुमंतलाल, ये मैं क्या देख रहा था हनुमंतलाल कि है हनुमती क्या बाकी होती, हो रहा पुत्र अरे माता में, हो रहा पुत्र अरे माता में, हम जिसे ढूंढने आए हैं वो यही पिता है। हम जिसे ढूंढने आए हैं वो यही पिता है। ये मैं क्या देख रहा था, पुत्र और माता में ये कैसा वार्तालाप, और जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो तो आपकी मां की कुटी में है। इसलिए हनुमंतलाल चलो इसका शीश काट करके हनुमंतलाल, क्या बात आप शांत खड़े हो? ओ भैया लक्ष्मण आ गए। कहो भैया, कहाँ को चलना है? क्या कहाँ को चलना है हनुमंतलाल? आप सब कुछ भूल गए हो क्या? अरे आप तो अपनी माता से मिलने के लिए आए थे, आप अपनी माता से भी मिल चुके हैं, लेकिन जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं वो तो आपकी माता की कुटी में ही दिखाई पड़ रहा है। आपने सत्य ही कहा भैया लक्ष्मण। आज किसी को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। आज जिस राजा की तलाश कर रहे थे वो जानते हो कहाँ है? कहाँ है हनुमंतलाल? भैया लक्ष्मण कि हे भैया लक्ष्मण बतलाओ, ढूंढने किसे अब जाना है? हाँ भैया, हे भैया लक्ष्मण बतलाओ, ढूंढने किसे अब जाना है? लंगूर में है अब रब वही, क्या इसे नहीं पहचाना है? लंगूर में है अब रब वही, क्या इसे नहीं पहचाना है? भैया आप किसी को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। जिस राजा की तलाश कर रहे थे वो तो हमारी पोछ में बंधा है। हाँ हनुमंतलाल, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिसके हम लोगों की तलाश थी वो तो आपके पास में ही खड़ा है। इसलिए हनुमंतलाल कि ले चलो बात करी इस लब को, अब काहे देर लगाते हो, कि अब काहे देर लगाते हो, क्या बात हो गई है हनुमती जो खड़े खड़े पछताते। क्या बात हो गई है हनुमती जो खड़े खड़े पछताते। अरे अब किस बात की देरी है हनुमंतलाल? जिससे हम लोगों की तलाश थी इसे पकड़कर चलो ले चलते हैं अपने भैया के दरबार को। नहीं भैया लक्ष्मण, अब इस राजा का शीश कोई नहीं काट सकता है, क्यों हनुमंतलाल? क्योंकि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। क्या आप इस राजा की रक्षा कर रहे हैं? हाँ आखिर क्यों हनुमंतलाल? अरे आप तो इस राजा का शीश काटने के लिए भैया से आज्ञा लेकर के आए थे, और आज इस राजा की रक्षा आखिर क्यों? क्या बताऊं भैया, जिस समय आपसे आज्ञा लेकर के माता से मिलने गया, माता ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा हनुमान
तुम इतने दिनों के बाद आए हो, आखिर हमारे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा माता, इस समय तो मैं कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन आपकी क्या इच्छा है मांगो। माता ने कहा बेटा हनुमान, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं मांगूंगी तो मुझे दे करके जाएगा। मैंने कहा माता, आखिर विश्वास कैसे होगा? माता ने कहा बेटा हनुमान, 3 वचन यानी त्रिवाचा भरो। माता ने मुझसे त्रिवाचा भरवा लिया और क्या मांगा? चंद्रकेत की रक्षा। इसलिए भैया लक्ष्मण, अब हमारे जीते जी चंद्रकेत का शीश कोई नहीं काट सकता है। अब आप यहाँ से वापस चले जाओ। क्या हनुमंतलाल, मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? आप क्या कर रही हो हनुमंतलाल? अरे आपने तो हमारे भैया से आज्ञा लेकर के आए थे हनुमंतलाल कि हे हनुमती क्या कहते हो, आदेश उल्लंघन करते हो, आदेश उल्लंघन करते हो, भैया के सनकी घाटी बड़ी कैसा परिवर्तन करते हो। भैया के संग में घाटी बड़ी कैसा परिवर्तन करते आप क्या करे हो? आपकी बुद्धि चकराई हुई है। अरे आपने तो हमारे भैया से आज्ञा लेकर के आए थे किस राजा का मैं शीश काटकर आपके सम्मुख लाऊंगा। आज उसका शीश जो काटना दूर, उसकी रक्षा करे। याद करो भैया लक्ष्मण, एक बार प्रभु श्री राम ने भी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया था। 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। वो तो प्रभु श्री राम की वही माता थी और मैं अपनी सगी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्या बुरा कर रहा हूँ? इसलिए जाओ, वापस चले जाओ। यहाँ पर ज्यादा बातें करने से शोभा नहीं देता। ये हनुमंतलाल, आप क्या करे हो? ये कैसी बातें करे हो हनुमंतलाल? कोई नहीं काट सकता है भैया। आपके कहने से क्या इसका शीश नहीं कटेगा हनुमंतलाल? हनुमंतलाल कि हे हनुमत तेरे इन कर्मों से प्रण रघुबर का नहीं कटता है, इसलिए कदाचित चल के तो अब जीवित नहीं बच सकता। इसलिए कदाचित चल के तो अब जीवित नहीं बच सकता। तेरे इन कर्मों से प्रण रघुबर का नहीं करता है, इसलिए कदाचित चंद्र के अब जीवित नहीं। इतना क्रोध करने से क्या फायदा भैया लक्ष्मण? जी अकड़ हमें क्यों दिखा रहे हो? जी अकड़ प्रभु श्री राम को दिखाओ। जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इस समय जानते हो भैया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। तुम तो तुम हो। इस समय प्रभु श्री राम भी आ जाए तो वो भी इसका शीश नहीं काट सकते, इसलिए समझा रहा हूं। जाओ। हनुमंतलाल, ये लक्ष्मण यहाँ से जा तो रहा है क्योंकि हमारे भैया की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको भी बांट कर यहाँ से साथ में ले जाता। लेकिन हनुमंतलाल, लक्ष्मण, प्रभु की आज्ञा नहीं, नहीं तो मुझे भी बांध करके ले जाता। कोई बात नहीं है, प्रभु का आदेश नहीं तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ भैया कि हे लक्ष्मण भैया, अर्ज ही क्या अब से राजघर को जाओ, अब से राजघर को जाओ, उन बनवाले प्रभु से आज्ञा लेने।
चले जा रहे हो भैया, मैं तुम्हें समझाता हुआ चला रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ता है। अगर यही इच्छा है तुम्हारी तो जाओ, प्रभु का आदेश नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ लड़ने के लिए आगे ले आओ, तब मैं देखता आखिर तुम कितने बड़े वीर हो। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। हनुमान कि जाता हूँ फिर मैं आऊंगा, भैया की आज्ञा पाऊंगा। जो घाट कर रहा उनके संगे, उसका सब काटने से बचाता है या अपने आप को बचाता है। जाओ भैया जाओ, देख रहे जाओ, अरे जाओ भैया, तत्काल अभी आऊंगा, इसका शीश मैं काटूंगा। तो निकलो।